आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जीएनएम पाठ्यक्रम 2022-23 के जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे उनके दिशा निर्देश के बारे में। जीएनएम के ऑनलाइन फॉर्म 17 अक्टूबर 2022 से सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी लास्ट डेट है 10 नवंबर 2022 मध्य रात्रि तक ये फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। अब आगे सबसे पहले जान लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अथवा इसके द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो वर्तमान में 12वीं क्लास की एग्जाम दे रहे हैं वो ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका रिजल्ट आ गया है वो ही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई मान्यता प्राप्त बोर्ड है उससे सीनियर सेकेंडरी पास कर रखी है तो वो कैंडिडेट भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञान वर्ग के जो छात्र हैं जो सब्जेक्ट के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी विषय उनके ग्रुप में है उन कैंडिडेट को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो छात्र हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद भी खाली सीट रह जाती है तो बाकी सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं कॉमर्स और आर्ट्स के उन्हें बाद में प्राथमिकता दी जाएगी। वो प्राथमिकता तब दी जाएगी जब सीट खाली रहेगी। तो यहाँ गाइडलाइन में बताया गया है कि कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों सब्जेक्ट के विद्यार्थी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले विज्ञान वर्ग के छात्रों को दी जाएगी। इसके आगे यहाँ बताया गया है सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं उनके लिए 35% न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। जो सामान्य और ओबीसी वर्ग के छात्र हैं उनके 12वीं क्लास में 40% कम से कम होने अनिवार्य हैं। 40% मार्क्स कम से कम होंगे तो ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और एससी और एसटी के छात्र हैं उनके 35% से अधिक मार्क हैं वो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट के सप्लीमेंट्री आई है तो सप्लीमेंट्री और जो लास्ट की फाइनल मार्कशीट है वो दोनों ऑनलाइन फॉर्म भरते समय स्कैन करके अपलोड करनी है। दूसरा पॉइंट आता है आयु की गणना। दिनांक 31/12/2022 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष पुरुषों हेतु तथा न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 34 वर्ष महिलाओं हेतु होनी चाहिए। आगे यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज में छूट भी दी गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, लेकिन स्थायी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। आगे यहाँ कैटेगरी वाइज आरक्षण भी दिया गया है। ओबीसी की अलग सीट रहेगी, ईडब्ल्यूएस की अलग, एससी की अलग और एसटी की अलग। तीसरा पॉइंट आता है सीटों की संख्या। प्राइवेट और जो सरकारी कॉलेज हैं उनमें अलग अलग सीट रहेगी। कुल सीटों की संख्या, संस्थाओं की संख्या, परिवर्तन, राजकीय निजी नर्सिंग स्कूल की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई दी जाएगी। तो फॉर्म भरने से पहले आप कॉलेज की सीट चेक कर लीजिए, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाएं। कॉलेज के अंदर जो महिला और पुरुष की सीट रहेगी उनका अनुपात भी यहाँ पर बताया गया है। महिला व पुरुष 80 और 20% अनुपात रहेगा। आगे आता है कोर्स की अवधि। 3 वर्ष का ये कोर्स रहेगा जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल रहेगी। 6 नंबर पॉइंट आता है फीस की डिटेल। जो लड़के हैं उनकी फीस 10,000 रुपये रहेगी और जो लड़कियां हैं उनकी फीस 4,000 रुपये वार्षिक रहेगी। इसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी फीस 50,000 रुपये रहेगी और काउंसलिंग फीस 500 रुपये रहेगी। 7वां पॉइंट आता है सिलेक्शन की प्रक्रिया। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को उनके विकल्पानुसार प्रशिक्षण केंद्र में रिक्त सीटों पर वरीयता अनुसार प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन किया जाएगा। जो आपके 12वीं क्लास के अंदर परसेंट आए हैं उनके आधार पर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और आपको कॉलेज आवंटित की जाएगी। 8वां पॉइंट आता है आवेदन शुल्क। जो ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई करेंगे उनकी फीस क्या रहेगी।
सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की जो फीस है वो 220 रुपये रहेगी। इसके अलावा जो SC और ST कैंडिडेट हैं उनकी फीस 110 रुपये रहेगी। ये फीस आप ऑनलाइन और ई मित्र के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। यहाँ नीचे वेबसाइट भी दिखाई गई है www.rajswasthya.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप विज्ञप्ति की संपूर्ण जानकारी भी ले सकते हैं। कुछ सामान्य जानकारी है जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बताई है। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।